हाय एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप सभी मस्त एवं स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई को लेकर चिंतित होंगे। तो आज मैं आपके बीच लेकर आया हूं क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर फर्स्ट, जिसको हम लोग वास्तविक संख्या के नाम से जानते हैं। वास्तविक संख्या जो चैप्टर है, उस चैप्टर को पढ़ने के लिए हमें कुछ बेसिक चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो आइए हम बताते हैं आपको वह बेसिक चीज़ क्या है। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आज वास्तविक संख्या जो पहला चैप्टर है वो पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले ये जानेंगे हम लोग कि संख्या संख्या किसके कहते हैं, संख्या किसे कहते हैं उसके बारे में जानेंगे। कोई भी नंबर हो जिसको हम लोग गिनती के नाम से जानते हैं, गिनती कहते हैं 1 2 3 नंबर को, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 अनंत तक जाएगा, उसको हम लोग क्या कहते हैं, संख्या कहते हैं। तो आज सबसे पहले संख्या कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ देखिए, संख्या जो है, संख्या दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं वास्तविक संख्या और एक होते हैं काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या के बारे में अभी डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन काल्पनिक संख्या जो है इसके बारे में हम लोग अभी नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ये हमारे 10th के सिलेबस में नहीं है। ये है 11th में, जो कि इसकी पूरी तैयारी करेंगे हम 11th में। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं 10th, तो 10th में इनकी कोई भी सिलेबस नहीं है, इनके बारे में कोई भी चीज नहीं पूछा गया है। इसलिए आज हम लोग वास्तविक संख्या, जो हमारा चैप्टर है, पहला चैप्टर वास्तविक संख्या, इनके बारे में जानेंगे। तो वास्तविक संख्या में बहुत सारा चीज आता है, जैसे कि प्राकृतिक संख्या आ गया, पूर्ण संख्या आ गया, सम संख्या आ गया, विषम संख्या आ गया, अभाज्य संख्या आ गया, भाज्य संख्या हो गया, सहभाज्य संख्या हो गया, पूर्णांक संख्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया और अपरिमेय संख्या हो गया। ये 10 बेसिक चीज जिसको हम लोग को जानना जरूरी है। सबसे पहले आते हैं वास्तविक, सबसे पहले प्राकृतिक संख्या। क्या पढ़ेंगे हम लोग, जानेंगे प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। जैसे कि जिसे हम लोग संख्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या में देखो क्या होता है कि जो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाए, 1 से शुरू होकर अनंत तक जाए। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट डॉट, इस तरह कहां तक जाएंगे, अनंत तक। अगर 1 से शुरू हुआ है तो उस संख्या को हम लोग क्या बोलेंगे, प्राकृतिक संख्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्राकृतिक संख्या। तो समझ में आ रहा है मेरे बच्चों। अब अगला आते हैं, आगे है पूर्ण संख्या। क्या है, पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या के बारे में जानेंगे कि पूर्ण संख्या होता क्या है, पूर्ण संख्या क्या है। तो पूर्ण संख्या भी वही संख्या जो 1 2 3 नंबर है उसी को बोलते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है सर जी, जो प्राकृतिक संख्या होता है वो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाते हैं, लेकिन पूर्ण संख्या क्या होता है, जो कि 0 से शुरू होकर 1 2 3 4 5 6 7 ये भी अनंत तक जाते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या। तो प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या में कोई दिक्कत। प्राकृतिक संख्या समझ में आ गया कि जो 1 से शुरू होकर अनंत तक दिख जाए उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या। लेकिन जो 0 से शुरू होकर 1 2 3 4 5 अनंत तक जाएंगे उसको हम लोग क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या। क्या बोलेंगे, पूर्ण संख्या। तो उसके बाद पूर्ण संख्या के बाद आते हैं हम लोग सम संख्या के बारे में। अब हम जानेंगे कि सम संख्या किसे कहते हैं। वह संख्या जो 2 से भाग लग जाए, यानी कि 2 से विभाजित हो जाए, यानी कि वो संख्या जो 2 से भाग लग जाए या विभाजित हो जाए, वैसी उस संख्या को हम लोग क्या बोलेंगे, सम संख्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सम संख्या बोलेंगे। जैसे एग्जांपल में हम यहाँ लेकर रखे हैं, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 14 16 18 20, इसी तरह से डॉट डॉट ये कहां तक जाएंगे, अनंत तक जाएंगे। कहां तक, अनंत तक। तो इसको भी हम लोग क्या कहेंगे, सम संख्या। सीधा सिंपल में कि जो 2 से भाग लग जाए उसे हम लोग क्या कहेंगे, सम संख्या। कोई दिक्कत मेरे प्यारे बच्चों, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं सर जी विषम संख्या। किसके बारे में, विषम संख्या के बारे में पढ़ेंगे। अब विषम संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या वह संख्या जो 2 से भाग ना लगे, यानी कि उस संख्या को कहेंगे जो 2 से भाग नहीं लगे। तो 2 से क्या क्या भाग नहीं लगता है, तो 1 भी 2 से भाग नहीं लगेगा, 3 भी नहीं लगेगा, 5 भी नहीं लगेगा, 7 भी नहीं लगेगा, 9 भी नहीं लगेगा, 11 भी नहीं लगेगा, उसके बाद 11 के बाद 13 नहीं लगेगा, 15 नहीं लगेगा। यानी कि वह संख्या जो 2 से भाग ना लगे उसे हम लोग क्या कहते हैं, विषम संख्या। क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। विषम संख्या में किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं, आगे है 5 नंबर में अभाज्य संख्या। क्या है, अभाज्य संख्या। अब अभाज्य संख्या के बारे में जानेंगे कि अभाज्य संख्या क्या है। वह संख्या जिसका 2 से कम गुणनखंड हो, वह संख्या जिसका गुणनखंड करने के बाद कोई भी संख्या ले लीजिए, अगर उसको गुणनखंड कीजिएगा, उसको तोड़िएगा, तो वो दो ही गुणनखंड होना चाहिए। अगर 2 से कम होता है या 2 गुणनखंड होता है
तो उसको हम लोग अभाज्य संख्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या। जैसे एक एग्जांपल में हम 2 लिख के रखे हैं। क्या लिख के रखे हैं? 2। तो 2 को हम क्या क्या कर सकते हैं अभाज्य गुणनखंड में? इसको हम लिख सकते हैं 1 गुना 2, या इसको लिख सकते हैं 2 गुना 1। यही 2 कर सकते हैं। इससे ज्यादा गुणनखंड कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो अगर ये 2 गुणनखंड हो या 2 से कम गुणनखंड हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? अभाज्य संख्या के बारे में समझ गए। अब भाज्य संख्या। अब भाज्य संख्या किसको कहते हैं? वह संख्या जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो। ऐसा संख्या जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो। जैसे कि यहाँ पे 4 है। अब 4 के बारे में इसको देखो, 4 को कैसे क्या क्या लिख सकते हो गुणनखंड में? 4 को लिख सकते हैं 1 गुना 4, या 4 गुना 1 लिख सकते हैं, या 2 गुना 2 लिख सकते हैं। तो इसमें कितना गुणनखंड हो गया? 3। तो आपको हम क्या बताए थे? अगर 2 ही गुणनखंड हो या 2 से कम हो तो उसको हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। अगर 2 से अधिक गुणनखंड हो जाए तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? भाज्य संख्या। जैसे भाज्य संख्या का एग्जांपल 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15 डॉट डॉट इस तरह से अनंत तक, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? भाज्य संख्या। समझ में आ गया मेरे प्यारे बच्चों? अब आगे किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब एक चीज सहभाज्य संख्या, इसके बारे में बच्चों को उतना नॉलेज नहीं है। सहभाज्य संख्या सोचो, बहुत सारे बच्चे सोच में पड़ जाते हैं कि सहभाज्य संख्या कहते किसको है। देखो, वह संख्या जिसका एचसीएफ यानी कि जिसको हिंदी में हम लोग मौसो बोलते हैं, महत्तम समावर्तक, जिसका एचसीएफ 1 आ जाए उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सहभाज्य संख्या। क्या बोलेंगे? सहभाज्य संख्या। जैसे एक एग्जांपल में 3 लेके रखे हैं और 7 लेके रखे हैं। तो 3 को अगर 3 और 7 का मौसो निकालेंगे यानी कि एचसीएफ निकालेंगे तो कितना निकलेगा? देखिए, 3 दूना 6, उसके बाद 7 में 6 जाएगा तो 1 बचेगा। ये जो एक शेषफल बचा है उसको हम लोग क्या करते हैं? फिर इससे भाग देते हैं। तो 1 तिया 3, यानी कि जिस चीज से पूरा पूरा कट जाता है वही क्या कहलाता है? एचसीएफ कहलाता है। कोई दिक्कत नहीं, एचसीएफ सब लोग जानते हैं। तो यहाँ पे किस चीज से लास्ट में कटा? तो 1 से कट गया पूरा पूरा। किससे? 1 से। तो इसका मौसो यानी कि एचसीएफ या मौसो कितना आ गया? 1 आ गया। जिसका एचसीएफ मौसो 1 आ जाए, इंग्लिश में हम लोग एचसीएफ बोलते हैं शॉर्ट नेम में, और इसके बाद हिंदी में शॉर्ट नेम में उसको मौसो बोलते हैं। यानी कि मौसो जिसका 1 आ गया उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सहभाज्य संख्या। कोई भी 2 संख्या दे देगा। जैसे कि यहाँ पे उदाहरण 4, 9 लेके रखे हैं, 17, 19 लेके, वो कुछ भी दे सकता है। तो सिर्फ आपको करना क्या है कि उसका एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है? एचसीएफ। एचसीएफ निकालने के बाद उसका देखना है कि एचसीएफ 1 है या 2 है। अगर 1 होगा तो समझ लीजिएगा वह सहभाज्य संख्या है, अगर नहीं है तो वह सहभाज्य संख्या नहीं है। किसी को तो कोई दिक्कत? सहभाज्य संख्या में किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं पूर्णांक। किसके बारे में? पूर्णांक के बारे में जानेंगे। जो 0 से शुरू होकर 1, 2, 3 अनंत तक जाता है, पर धनात्मक, किसमें? धनात्मक यानी कि प्लस में। और जो 0 से शुरू होकर -1, -2, -3, 4 डॉट डॉट ये कहां तक? अनंत तक जाते हैं, ऋणात्मक में, यानी कि जो माइनस में, तो उसी को हम लोग पूर्णांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पूर्णांक संख्या बोलते हैं। अब उसमें धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक के बारे में, जो प्लस में रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? धनात्मक पूर्णांक, और जो माइनस के तरफ रहता है उसको हम लोग कहते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। तो पूर्णांक में किसी को कोई दिक्कत नहीं। तो आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग परिमेय संख्या। क्या जानेंगे? परिमेय संख्या के बारे में। तो परिमेय संख्या क्या होता है? तो वह संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। कोई भी संख्या हो उसको हम लोग P/Q के रूप में लिख लेंगे तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? परिमेय संख्या कहेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर हम लेके रखे हैं 7/4। 7/4, इसमें देखिए 7/4 जो है, इसमें से 7 जो है उसको हम लोग P बोलते हैं और ये 4 है Q, यानी कि ये P/Q के रूप में आ गया ना। इसका मतलब ये P/Q के रूप में आ गया तो ये कौन संख्या है? परिमेय संख्या है। 7/4 क्या हो गया? परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या किसी को कोई दिक्कत नहीं। एक और दिक्कत होता है बच्चों को कि √25, ऐसा क्वेश्चन आता है कि √25 परिमेय है या अपरिमेय है। तो यहाँ पर समझना है कि √25 जो है, तो इसका अगर आप वर्गमूल निकाल रहे हैं तो इसका वर्गमूल निकल जाता है 5, तो इसका नीचे कुछ नहीं तो 1, ये P/Q के रूप में आ गया ना। इसका मतलब ये क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। यानी कि जिसका वर्गमूल निकल जाएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या बोलेंगे। परिमेय संख्या। जिसका नहीं निकला तो वो अपरिमेय है ही। तो परिमेय संख्या के बारे में किसी को कोई दिक्कत? जो P/Q के रूप में आ जाए उसे हम लोग क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या में कोई दिक्कत नहीं। तो आइए अब अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या है जिसे हम P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते, जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्या। क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्या। अब अपरिमेय संख्या के बारे में जैसे उदाहरण
उदाहरण के तौर पर √2 लिया है, √2 इसका वर्गमूल भी नहीं निकलेगा, इसे हम p/q के रूप में लिख भी नहीं सकते हैं। तो √2 हो गया, √3 हो गया, √4 हो गया, √5 हो गया। इस तरह से कोई भी संख्या आ जाए तो इसका वो समझ लीजिएगा कि जिसका वर्गमूल निकल जाए उसको छोड़ करके, यानी कि जैसे कि इसमें आ गया, अब यहाँ तक √5 तक, √6 से √7, √8 यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन जब 16 तक जाते हैं तो उसके बाद क्या होता है, 4 का वर्गमूल निकल जाता है। सर जी इसको नहीं लिखना। 5 हो गया, √5, यानी कि ऐसा संख्या जिसे हम p/q के रूप में नहीं व्यक्त कर सकते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या। तो आप लोग को समझ में आ गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह आप हमारे चैनल में बने रहिए, मैं आपको पूरी एकदम बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा। आपके साथ मैं रोज एक एक चैप्टर करके हिसाब पढ़ाता रहूंगा, समझाता रहूंगा एकदम बेहतरीन तरीका से। आप लोग मेरे साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।